जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट एंड बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब फ्लैटरी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। आप ट्रंप की तारीफें बड़ी करते हैं। आप ट्रंप की तारीफें ही इतनी करते हैं कि ट्रंप साहब जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। अब कल जो है वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जनाब बड़ी टका के किया, तारीफें की ट्रम्प की। उन्होंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट आपके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मिस्टर प्रेसिडेंट कुछ करें आप। मिस्टर प्रेसिडेंट आप ही लीडर हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब आपने भारत और पाकिस्तान की जंग बंद कराई, वरना किसने आज जिंदा होना था? आज किसने जिंदा होना था मिस्टर प्रेसिडेंट? और आप इमेजिन करें, मतलब ये बातें हो रही हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो धड़ाधड़ ट्रम्प की तारीफें कर रहा है, और ये पाकिस्तान की क्या है, खारजा पॉलिसी है। दिस इज व्हाट बीइंग सेड। देखिए, आपको इस चीज को समझना होगा कि ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प ट्रम्प किस करना क्या क्या है, ट्रम्प कौन है? ठीक है, ट्रम्प साहब जो हैं वो, उनका जो मॉडल क्या है? आपको नहीं लगता कि जब आज से कुछ अर्सा पहले नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो यही चाहते थे, वो चाहते थे हम ट्रंप को एलोर करें? याद है कि नहीं याद? जब वो कहते थे हाउडी मोदी, जब वो कहते थे हाउडी मोदी की बातें करते थे, तो वो क्या था बेसिकली? वो क्या था? वो यही था ना कि भाई मैं किसी ना किसी तरीके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मैं कहूं कि पायन है ते जबरदस्त काम हो गया ये। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, बहुत सारे दोस्त हमारे देख के परेशान हो जाते हैं, ओ नहीं जी नहीं, पाकिस्तान को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये फ्लैटरी है। ओ भाई, यू हैव टू अचीव योर नेशनल इंटरेस्ट। आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है? पहले ये तो डिटर्मिन करो नेशनल इंटरेस्ट है क्या, फिर उसके बाद कुछ और बातें कर लेना। अगर नेशनल इंटरेस्ट ये है कि भाई हर कीमत पे हमने अपने ताल्लुकात को ठीक करना है, रिलेशंस को मैक्सिमाइज करना है, तो फिर आप क्यों ना वो काम करें? मैं तो सिर्फ इतनी चीज पूछता हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक नहीं हो रहे, हमने कह दिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो हमसे बात नहीं करना चाहते। अब वो पाकिस्तान कह रहे हैं जनाब कि आपने ही सब कुछ किया है, आपने ही सब कुछ किया है। और दूसरी बात ये भी है ना कि मुझे सिर्फ इतना बताएं एक आप बात, कि ट्रंप साहब जो हैं उसने कल जनाब वो खिताब जब किया है तो उसने सिर्फ शहबाज शरीफ को कहा कि आए आप बताएं। शहबाज शरीफ को कहा कि आए बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने फिर आगे से तोड़ा पाट दिया, जो शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल है। उन्होंने तोड़ा पाट दिया, उन्होंने कहा जनाब दसो माय लॉर्ड की करना है। समझ रहे हैं? सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये व्हाट द इंडियन जो इसको इस अंदाज में देखें कि पाकिस्तान को चाहिए क्या इस वक्त, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका के करीब आना। क्यों? कि इंडिया अमेरिका के करीब था, इंडिया अमेरिका से पीछे हट रहा है। क्यों हट रहा है, क्या वजह है, क्या चीज़ें हैं, वो अब हम बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना है, हमें इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना है। और वो ये स्टडी करना है कि भाई हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, एट एवरी कॉस्ट हमें वो स्पेस बनानी है, हमें वो स्पेस बनानी है, जो स्पेस जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट अचीव होता हो। तो इसमें तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा वो फ्लैटरी से अचीव होती है। देखें, फ्लैटरी भी, अब कोई अफ्रीका का मुल्क तो फ्लैटरी नहीं कर सकता ना, कर सकता है? मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या कोई अफ्रीकी ममालिक फ्लैटरी कर सकता है? नहीं कर सकता,
नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है भाई? कैसे फ्लैटरी करेगा? मुमकिन ही नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब कर सकते थे, क्योंकि मोदी साहब के ताल्लुकात ऐसे हैं, क्योंकि मोदी साहब की बात वो सुनना चाहते हैं। ये टर्किश प्रेसिडेंट कर सकता है। सिचुएशन देखिए चेंज हो चुकी है। उसने ट्रम्प ने अपनी स्पीच रोक दी शहबाज शरीफ को वेलकम करने के लिए। पाकिस्तान इस तरह की जो डिप्लोमेटिक रेलेवेंस है ना, कई दहाइयों से कई टाइम से चाहता है। आपको पता है इस चीज़ का? कई टाइम से अब ऐसी डिप्लोमेटिक रेलेवेंस चाहता है, कई टाइम से। और पाकिस्तान इसके लिए बड़ी कोशिशें करता रहा है। समझ रहे हैं हजूर? जिन लोगों को नहीं पता होना मैं बताता चलूँ। सो हमें अगर फ्लैटरी करनी पड़ती है तो करें फ्लैटरी। कौन नहीं करता? वो कहता जी वो ह्यूमिलेशन हो रही, बेइज्जती हो रही जी पाकिस्तान की। भाई बेइज्जती क्या होती है? आपने अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करना है। हमने क्या कहा है? ट्रम्प ने कहा है मैंने जंग बंद कराई। हमने कहा बिल्कुल तुमने कराई। अच्छा मुझे ये बात बताएं, अगर ट्रम्प ने जंग बंद नहीं कराई तो किसने कराई? इंडिया नहीं मानता। इंडिया कहता जी नहीं मैं नहीं मानता। पाकिस्तान ने जंग, इंडिया अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो उसे कहें ना। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप मोदी साहब कह दें पार्लियामेंट में खड़े होकर कि नहीं आपने नहीं जंग बंद कराई। नहीं कहा उन्होंने। नाम ही नहीं लिया ट्रंप का। अच्छा दूसरी बात यह है, अब पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को तो एक स्पेस चाहिए ना। हमें तो वी नीड स्पेस। वी वांट मोर स्पेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। हमें वो स्पेस चाहिए। तो हम तो अपना वो काम करना है। हमने कहा तुमने जंग बंद कराई। उसने कहा हाँ मैंने कराई। उसने कहा जी और कोई मुल्क नहीं ये कह रहा। हमें कहा इससे क्या फर्क पड़ता है? पहली ट्वीट किसने की थी? पहली ट्वीट किसने की थी? मुझे सिर्फ इतना बता दें। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज फायर हुआ था, पहली ट्वीट किसने की थी? ये सवाल है एक। पहली ट्वीट ट्रम्प ने की थी और उसके बाद किसी और ने की थी। ये है पॉइंट। इसको थोड़ा सा हमें स्टडी करने की जरूरत है। अब देखते ये हैं कि ये चीज जो है, ये जो फ्लैटरी की जो पॉलिटिक्स है, ये देखिए फ्लैटरी जो है ना, ये इसको भी थोड़ा अगर मैं स्टडी कर लूँ, फ्लैटरी डिसेप्शन में नहीं आती। ये फ्लैटरी भी एक करेंसी है। इससे गुडविल बनती है। ऐसा बंदा जो फ्लैटरी पसंद करता हो एंड देन आप उसको डिप्लोमेसी का, आपने इसको डिप्लोमेसी करनी है इससे। जो आप पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट है उनसे पूछें। जो पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट है उनसे पूछें। जो ये होती है जो आपकी फ्लैटरी है, इससे क्या होता है? आपके जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ते हैं। सब्सटेंस कोई नहीं है, लेकिन अगर बंदा एक ऐसा मौजूद है जो बंदा इस तरह की ये सोच रखता है, तो दैट इज देयर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अचीव करने हैं। नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त जो है वो मुश्किल में है। सो पाकिस्तान की एक रेट्रिक है और वो रेट्रिक पाकिस्तान को करती रहनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान है एज ए जियो पोलिटिकल प्लेयर के तौर पे, ट्रंप साहब को पता है इस चीज़ का कि यार ये मुल्क मेरी इज्जत करता है, ये मेरी बात को मानता है। भाई हमें व्हाइट हाउस में स्पेस चाहिए। वो दाएं से आए बाएं से आए, हमें रेलिवेंस चाहिए। अगर वो इस तरह की फ्लैटरी करने से सारे मुल्क करते हैं जाके, तो जो मुल्क अमेरिका गए थे ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद और जाके कहते थे वाह वाह वाह, तो वो क्या था? वो फ्लैटरी थी। पायन वो क्या था? वो फ्लैटरी थी ना। फ्लैटरी की एक शक्ल थी। वो फ्लैटरी की एक शक्ल थी। ये ऑप्टिक्स हैं। 21वीं सदी के अंदर आपने अगर मीडिया अरीना के अंदर आप क्या समझते हैं पुराने स्टाइल से चीजें चलेंगी?
ट्रम्प का जो अपना इमेज है ना वो बड़ा है उसकी आइडियोलॉजी से। इस चीज को जेन में रखे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि शहबाज शरीफ जो है वो बाकी जो है ये ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी नहीं इस वक्त चल रही। आपने बरतानिया के साथ करने जाए तो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है, जर्मनी में ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है, अरब वर्ल्ड में भी हमारी कोई ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी नहीं होती। हम तो इन चीज़ों के, हमारे लीडर तो खिलाड़ी हैं इन चीज़ों के जो ट्रम्प को पसंद है। तो ये जेन में रखिएगा कि हम जो है व्हाट वी आर डूइंग इज, इसमें वी वांट रेलिवेंस, वी वांट स्पेस, वी वांट मोर एंगेजमेंट, वी फॉलो द मेथड विच इज लाइक बाय द होस्ट। बात सिंपल सी है। जब मोदी साहब ने हाउडी मोदी कराया था तो क्या था, नमस्ते भारत क्या था, नमस्ते ट्रम्प आई थिंक, यस, क्या था वो क्या था, मुझे सिर्फ उसकी एक झलक बता दें। उसको पता था कि लोग मैं तुम्हें ये एडवांटेज दिला सकता हूँ, मैं तुम्हें ये एडवांटेज दिला सकता हूँ। इस चीज को जेहन में रखें। उसने ये कहा मैं आपको ये एडवांटेज दिला सकता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है दिला सकना है तो ओके दिला दे। सो ये इस चीज को थोड़ा सा वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये फ्लैटरी जो है ना, अगर ये वो है तो ये है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी हमें अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। और ये भी एक दिस इज अ मेथड ऑफ परसुएशन, ठीक है ना जी। और आप देखें आपको इस वक्त, अच्छा, वो शहबाज शरीफ को कब इनवाइट किया गया, शहबाज शरीफ को तब इनवाइट किया जब पूरी दुनिया के कैमरे ट्रम्प के ऊपर थे, क्योंकि पीस डील हो रही थी, साइन हो रहे थे और लाइव चल रहा था पूरी दुनिया में। उस वक्त शहबाज शरीफ को इनवाइट किया गया। तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान का लकी वजीर आजम है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर तो ये भी बात हो रही है कि हम तो रेलिवेंस है। पाकिस्तान इस रेलिवेंस की बड़ी दहाइयों से कोशिश कर रहा था, एंड नाउ इट हैज बीन देयर। आपके सामने आ गई ना वो रेलिवेंस, आ गई ना आपके सामने वो रेलिवेंस। सो हमें इसमें ये चीज देखना है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो एक उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको देखना पड़ेगा। वो पसंद करते हैं ऐसी ऑप्टिक्स। कल को व्हाइट हाउस में दोबारा फिर हमें इंगेज करना पड़ा तो हम कर लेंगे। अगर तो रिपब्लिकन दोबारा आ गए, हमें तो वैसे डेमोक्रेट सूट नहीं करते अमेरिका में, क्योंकि डेमोक्रेट्स जब भी आते हैं वो कोई ना कोई हमारे लिए मुश्किल ही डाल लेते हैं। वो हमें देख रहे होते हैं बड़े डिफरेंट लेंस से, ये तो बहुत आगे पीछे, ठीक है। सो ये इस चीज़ को थोड़ा सा हमें वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग। इसको थोड़ा सा हमें भी रियलाइज करना चाहिए कि पाए ना ए वेखो कि आन की डे है इस टाइम, होन की डे है तो आन की डे है, ठीक है। दैट्स दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड एक्चुअली। सो शहबाज शरीफ साहब की जो ये जो अप्रोच है ये बड़ी क्लियर है। ये बेसिकली पाकिस्तान ने जब ट्रम्प को नॉमिनेट किया था ना, वो दैट वाज अ नाइस मूव, वो बड़ी नाइस एक मूव थी और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें इस चीज़ का पता है। देखिए हम इंडिया जितना कारोबार तो नहीं कर सकते ट्रम्प के साथ, 200 अरब डॉलर। अच्छा 200 अरब डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं लेकिन मसला बन गया उसमें भी। 200 अरब डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसमें भी मसला बन गया है। मसला ये बन गया है मसला ये बन गया कि ट्रम्प जो है वो कहना है, मानता ही नहीं। वो कहना है ये हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं, हमसे प्रॉफिट कमा के जा रहे हैं, इनको छोड़ना नहीं। मैं चाइना पे उसने 100% टैक्स लगा दिया, चाइना पे 100% टैक्स लगा दिया उसने। सो ये भी वो जैसे कहेंगे ना, एक पॉइंट है और इस पॉइंट को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। देखते हैं कि क्या मिलता है, निकलता है, क्या होता है। लेकिन फॉर अ मोमेंट ये जो फ्लैटरी है, ये पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी है तो इट इज़ ब्रिंगिंग
द रिजल्ट्स। लेकिन मैं आपको आखिर में एक बात बता दूं, जस्ट फ्लैटरी नहीं है। अमेरिकन आर कमिंग फॉर हार्ड कोर कंक्रीट सब्सटेंस के पीछे आ रहे हैं पाकिस्तान के पीछे, वो फ्लैटरी की वजह से नहीं आ रहे। इस चीज़ को भी ज़हन में रखिए। वो क्या है, वो जब चाइनीज़ नाराज़ होते हैं हमसे या चाइनीज़ हमें कुछ कहेंगे तो वहीं से पता चल जाता है। बाकी बातें इस पे बाद में बात करूँ।